जो आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को कैसे विवश हुए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा कि बहुत से क्रांतिकारियों के बलिदान के फलस्वरूप अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश हुए। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था, लेकिन उससे आभास हो गया कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए, निखुश करने के लिए सन 1935 में अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों यानी रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रखे जाएंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। चूंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वह उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना यानी तीव्र आलोचना हुई। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं करना चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किए ही भारत के युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में जब सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में किए गए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अतः अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में यह संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता न करना। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की, किंतु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में मुंबई में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, यानी सभा बुलाई गई। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज जिस पर सहमत नहीं होते तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें भी हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त भी कर लिया। सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय तौर के नेता थे जो बच गए। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन से सभी जुड़ते चले गए और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया और भाग लिया। कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर भी हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी। छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से संबंधित पर्चे भी लिखने व बांटने में लग गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो आंदोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए यानी कम समय के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह और क्रांति फैल गई। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त
शहीद हुए तथा बंदी बनाए गए। सरकार इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों तक उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई और गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार को उन्हें जेल से मुक्त करना पड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियां। ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक और जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर के जमीन से जुड़े होकर अपने ढंग से गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुटे हुए थे। उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे नवयुवकों में हेमू कल्याणी भी एक है। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे, इसलिए गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 को हेमू कल्याणी को फांसी दे दी गई। उस समय उसकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। भूमिगत गतिविधियों में कौन कौन से भाग ले के नाम निम्न हैं। इस बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आरपी गोयनका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, परंतु उनको जनता ने व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि था पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना मेन उद्देश्य था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट भाग खत्म होता है। सेकंड भाग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।